आज हम देखने वाले हैं थैंक यू। मूवी की शुरुआत में हम प्रिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि वो माँ बनने वाली है। अब प्रिया ये बात बताने के लिए अपनी आंट शैलजा को कॉल करती है। उसकी आंट भी कह देती है कि चलो कैफे में मिलते हैं। कुछ देर के बाद दोनों कैफे में आते हैं तो जैसे उसकी आंट कॉफी लेने के लिए टेबल से जाती है तो प्रिया अपने मन में कुछ सोचने लगती है। और अब कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ हम 2011 का समय देखते हैं और अभी प्रिया और अभी मिले भी नहीं होते हैं। अच्छा, ये अभी कौन है आगे पता चल जाएगा आपको। और आज प्रिया अभी को एयरपोर्ट पर लेने के लिए आई होती है। असल में अभी जॉब के लिए न्यूयॉर्क से इंडिया आया है और एक कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू वो यहाँ जॉब्स के इंटरव्यू देने वाला है। ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि शैलजा के हस्बैंड राव की होती है। अब इसी मुलाकात में प्रिया पहली बार अभी को देखती है और देखते ही उसका फन लविंग नेचर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। आगे कार में घर जाते हुए प्रिया अभी के हाथों पर एक गहरा जख्म भी देखती है और उसको ये नहीं पता चल पाता कि अभी को ये चोट लगी कैसे। अब इन्हीं चीजों के बीच अभी और प्रिया की धीरे धीरे बातें बढ़ने लगती हैं और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं और दोनों प्यार भी करने लगते हैं। आगे हमें पता चलता है कि अभी यहाँ पर जॉब इंटरव्यू नहीं देना चाहता है। असल में उसको एक ऐप बनानी है जिसमें अपनी चोट और जख्म की फोटो डालते ही वो ऐप अपने आप डॉक्टर्स और मेडिसिन की रिकमेंडेशन दे देगा। अब अभी ये चाहता है कि उसे इस ऐप के लिए फंडिंग मिले जिससे वो इस ऐप को बहुत ही अच्छे तरीके से और नेक्स्ट लेवल पे डेवलप कर पाए। पर जब वो ये बात मिस्टर राव को बताकर उनसे फंडिंग की मांग करता है तो राव तो फंडिंग के लिए उसको सीधे मना कर देते हैं। इस बात से अभी काफी ज्यादा नाराज होता है। फिर प्रिया उसकी कंडीशन को समझकर अपनी सेविंग्स में से उसको फंड दे देती है जिससे फाइनली अभी अपना ऐप तैयार कर लेता है। और फिर धीरे धीरे हम अभी के ऐप के सक्सेस को देख पाते हैं। जैसे ये ऐप बनकर रेडी होता है अभी उसका आइडिया दूसरे इन्वेस्टर्स को देता है और इन्वेस्टर्स भी उसके आइडिया से काफी इम्प्रेस होते हैं और उसको और ज्यादा फंड मिल जाता है। अब एक दिन अभी प्रिया के पैसे वापस करने गया होता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये पैसे वापस तो नहीं देना चाहता, मैं तो बस पूरी जिंदगी भर तुम्हारा होकर रहना चाहता हूँ। अब यहाँ से दोनों में धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है जिसके बाद दोनों किस करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। अब आगे हम यदि ऐप की सक्सेस को देख पाते हैं जो बिल्कुल स्काई रॉकेट की तरह ऊपर ऊपर ही जा रहा होता है। यदि ऐप के शेयर की मार्केट प्राइस बहुत बढ़ती जाती है और इस ऐप के अंदर काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज बहुत ही खुश होते हैं कि उनकी मेहनत रंग ला गई। पर जो खुश नहीं होता वो है अभी, क्योंकि अभी इस ऐप की सक्सेस को सिर्फ अपनी मेहनत मानता है और उसे अच्छा नहीं लगता जब कोई दूसरा इस सक्सेस का क्रेडिट लेता है। इसलिए ऑफिस में पार्टी वाले दिन जब बोर्ड पर लिखा होता है वे डिड इट तो अभी उसको मिटा कर देता है आई डिड इट। और ऐसे ही हम धीरे धीरे अभी के बिहेवियर में चेंज देख पाते हैं क्योंकि उसको अब घमंड हो गया है और इसका इफेक्ट अब कंपनी के एम्प्लॉयज पर भी पड़ने लग जाता है। आगे कुछ समय के बाद अभी कंपनी के एम्प्लॉयज को भी निकालना शुरू कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि जिन्होंने इस ऐप पर काम किया वो यहाँ पर रहे ना और हर जगह मेरी तारीफ हो। और इसमें तो कई एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कंपनी के स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं। अब ये देखकर कुछ एम्प्लॉयज अभी के पास आकर उनकी सैलरी को बढ़ाने की मांग भी करते हैं क्योंकि वो पिछले 4 साल से सेम ही सैलरी पर काम कर रहे हैं और कंपनी का जो सक्सेस रेट है वो काफी बढ़ता जा रहा है पर उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। अब अभी उनको ताने मारते हुए कहता है कि 5 साल पहले तुम्हारे पास कार नहीं थी लेकिन इस वक्त है ना, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल जाते हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम लोग तो बस एक डिस्पोजल की तरह हो, अगर तुम्हें काम करना है तो करो वरना निकल जाओ इस कंपनी से। अब ये सारी चीजें प्रिया भी देख रही होती है जिसके बाद दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती है और प्रिया उसको एक बार ये भी कहती है कि अभी तुम बदल गए हो और घमंडी भी हो गए हो। पर अभी को उसकी बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्चा अभी का ही है। अभी और प्रिया लिव इन में साथ रहते हैं लेकिन अब प्रिया को अभी से बहुत डर लगने लगता है क्योंकि उसे वो पुराना वाला अभी अब उसमें दिखता ही नहीं, वो घमंडी हो गया है। फिर शैलजा ये सब बातें जानकर प्रिया को सलाह देती है कि तुम्हें अभी को ये सब कुछ बता देना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है और फिर बच्चे की जिम्मेदारी आने के बाद तो हर कोई बदल जाता है। प्रिया आगे ऐसा ही करती है और अभी से मिलने के लिए ऑफिस जाती है। तभी उसको वहाँ पर राव अंकल भी ऑफिस में दिखते हैं जो अभी से हेल्प मांगने के लिए आए हुए हैं। राव अंकल प्रिया को बताते हैं कि मेरी कंसल्टेंसी कंपनी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है और मुझे 60 लोगों को जॉब दिलानी है और वो भी उनके वीजा एक्सपायर होने से पहले, और मैं चाहता हूँ कि अभी उन लोगों को अपनी कंपनी में जॉब दे दे। फिर प्रिया ये बात बताने के लिए जब अभी के पास जाती है तो अभी राव अंकल का नाम सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि जब अभी ने राव अंकल से कुछ फंडिंग मांगी थी तो उन्होंने उस समय मना कर दिया था। वो सीधे चीखते हुए कहता है कि मुझे याद है उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, इसलिए मैं उनकी बात तो अब करने वाला हूँ नहीं। इसके बाद भी अभी राव को बहुत बुरा भला कहकर चला जाता है। अब शाम में जब अभी प्रिया के पास आता है और उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है तो प्रिया कहती है तुमने राव अंकल के साथ बहुत बुरा किया, तुमने उनके लिए 2 मिनट भी निकालना सही नहीं समझा। अब ये सभी बातें चल रही होती है तभी प्रिया को कॉल आता है
और उससे पता चलता है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से राव अंकल की डेथ हो गई है। प्रिया इस बात से बुरी तरह टूट जाती है और उनकी मौत का जिम्मेदार वो अभी को ही बताकर चली जाती है। अब उसके कुछ देर के बाद अभी को उसके एक बड़े इन्वेस्टर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि राव अंकल ने ही उसे स्टार्टिंग में यद ऐप के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बनाया था और उन्हीं की वजह से यद ऐप आज इतनी सक्सेस पर है। ये जानकर अभी को लगता है बहुत बड़ा झटका कि इतने समय से वो राव अंकल को इतना गलत समझ रहा था, लेकिन उन्होंने ही दूसरे इन्वेस्टर्स को फंडिंग देने के लिए बनाया था। ये चीज अभी को बहुत ही हर्ट करती है। तभी उसके दिल में जोरों का दर्द होता है और अगले ही पल अभी हल्का सा बेहोश हो जाता है। उसके अंदर से तभी एक दूसरा अभी बाहर आता है। अरे नहीं नहीं, ये उसकी आत्मा नहीं है, यह है अभी के मन की आवाज जो उसे कहती है मैं काफी समय से तुम्हारे अंदर था पर आज मुझे बाहर आने की जरूरत पड़ गई इसलिए मैं आ गया। तुम्हें जो यदि ऐप की सक्सेस का घमंड हुआ है ना, उसने ही तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दिया है। वैसे इस सक्सेस में तुम्हारा हाथ नहीं है बल्कि राव अंकल, प्रिया जैसे कई दूसरे लोगों का भी इसमें हाथ है और तुम इस सक्सेस को सिर्फ अपनी सक्सेस समझ रहे हो। अब इस बात पर अभी भड़क कर कहता है कि अगर ऐसा है तो वो इस बात को साबित करके दिखाए। जिसके बाद उसका मन उसे 15 अगस्त 2002 के दिन की बात याद दिलाता है और कहता है इस वक्त तुम 18 साल के थे। और इस तरह कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है। अब हम यंग अभी को देखते हैं जिसने उस दिन अपने गांव की तरफ से बोट रेस में हिस्सा लिया होता है। वैसे तो आज तक उसका गांव कभी भी इस रेस में जीत नहीं पाया पर उसको उम्मीद थी। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है अभी की नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है जो उस वक्त वहीं से गुजर रही होती है और अभी उसको देखकर बहुत ही तेज बोट चलाता है जिससे एंड में वो रेस जीत जाता है। फिर आगे इस जीत के लिए उसे गांव के मुखिया सम्मानित करते हैं और अपनी बेटी पारो को अभी को ट्रॉफी देने के लिए कहते हैं। पर उस वक्त ट्रॉफी पाने से ज्यादा अभी को इस बात की खुशी होती है कि पारो वही सुंदर लड़की है जिसे उसने रेस के वक्त देखा था और यहीं से दोनों में करीबियां बढ़ने लगती है। दोनों को एक दूसरे से फिर धीरे धीरे प्यार भी हो जाता है। पर एक दिन ये बात पारो के पिता नारायण राव को पता चल जाती है जिसके बाद वो जाकर अभी की माँ को धमकाते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी ये गाँव छोड़ दो वरना मैं अभी को मरवा दूंगा। और इस वजह से अगले ही दिन अभी अपनी माँ के साथ गाँव छोड़ने का फैसला करता है। पर यहाँ अभी अकेले नहीं जा रहा होता है, उसके साथ पारो भी जा रही होती है। अब जब दोनों स्टेशन पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ से दोनों हम आगे क्या करेंगे इस बारे में वो डिस्कस करते हैं, तभी पारो इस बात का रियलाइज करती है कि अभी के इस वक्त बहुत सपने हैं। उसे हॉकी में आगे जाना है, बहुत बड़ी जॉब करनी है, उसे रेलवे में जॉब करनी है और पढ़ने में उसको बहुत टाइम भी चाहिए। वो सोचती है कि अगर मैं इसके साथ जाऊंगी तो कहीं अपने मिशन से भटक ना जाए और कहीं इसका फ्यूचर खराब ना हो जाए। इसी वजह से कुछ देर के बाद पारो अभी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम बदल जाओगे और मैंने जिस अभी को देखा है वो सपनों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तुम्हें अपने सपने पूरे करने होंगे। अब ये सुनते ही अभी मानो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसको कैसे रोके। लेकिन पारो तो उसके साथ बिल्कुल जाने से मना कर देती है। पारो ये भी कहती है कि तुम्हें बहुत आगे जाने के बाद पता चलेगा कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हारे साथ नहीं आई। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ आज भी अभी पारो पर बहुत गुस्सा है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि पारो ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे। पर तभी अभी का मन उससे कहता है ऐसा नहीं है, तुम बस ये सोचो कि अगर पारो उस दिन आ जाती तो क्या तुम आज यहाँ पहुँच पाते, क्या आज यद इतनी बड़ी कंपनी होती। और बस ये सुनते ही अभी को पता चल जाता है कि वो पारो को गलत समझ रहा था। असल में पारो की वजह से ही वो सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि अगर वो उसको नहीं छोड़ती तो शायद पारो की जिंदगी कुछ और होती। अब उसका मन उसे पारो से मिलने के लिए कहता है, जिसके बाद अभी इंडिया जाकर पारो से मिलता है। पारो की तो अब शादी भी हो गई है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। पारो से मिलकर अभी यही कहता है कि यू आर द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माई लाइफ और तुम्हारी वजह से मैं आज तक अपने सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ। लेकिन इंसान की टेंडेंसी ये होती है कि वो जब सक्सेस पर जा लेता है तो शुरुआत उसने कहाँ से की ये भूल जाता है। और यही कहने में तुम्हारे पास वापस आया था कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। इसके बाद दोनों में बातें होती हैं और अभी को पता चल जाता है कि उस दिन नारायण राव को पता चल गया था कि पारो अभी के साथ भागने के लिए स्टेशन गई थी और उस दिन से नारायण राव ने अपनी बेटी पारो से कभी बात नहीं की। पर इसका भी सोल्यूशन अभी निकाल लेता है। वो नारायण राव को जाकर समझाता है कि उस दिन तुम्हारी बेटी की उसमें कोई गलती नहीं थी, उसे मेरी वजह से आना पड़ा। जिसके बाद 17 साल के बाद नारायण राव अपनी बेटी से पहली बार बात करता है और इस तरह अभी एक बेटी और पिता को यहाँ पर मिलवा लेता है। ये करके अभी बहुत ही खुश होता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और उसका इंडिया आना बहुत सही हुआ। वह फैसला करता है कि वो प्रिया के लिए पुराना वाला अभी बन के दिखाएगा, इसलिए वो प्रिया को कॉल करता है। पर दूसरी तरफ
तरफ प्रिया उसके सारे कॉल्स को कट कर देती है और तब हमें पता चलता है कि प्रिया बच्चे को गिराने का फैसला कर चुकी है, पर इसका अभी को कोई आइडिया नहीं है। और हम फिर से अभी को देखते हैं, जिसे अपने हाथ के निशान को देखकर एक बात याद आती है कि उसका एक ऐसा दुश्मन भी है जिसे उसने अभी तक मारा नहीं, और फिर अभी उससे मिलने के लिए विशाखापट्टनम निकल जाता है। स्टोरी फिर पास्ट में जाती है, जहाँ अभी 2006 में विशाखापट्टनम में रहता है और पिछले 4 साल से उसका अपने एरिया के एमएलए के बेटे से झगड़ा ही चल रहा था, जिसका नाम था सर्वा। और सर्वा और अभी की कभी बनती नहीं थी। अब हम एक रात देखते हैं कि अगले दिन उनके एरिया में महेश बाबू की एक मूवी रिलीज होने वाली है, जिसके लिए सर्वा और अभी दोनों को कटिंग पोस्टर्स बनाने हैं। पर एक रात पहले ही सर्वा को पता चल जाता है कि अभी ने उससे 5 फीट बड़ी पोस्टर बनाई है, जिसके बाद रात में सर्वा अपने दोस्तों के साथ अभी के पोस्टर को चुरा लेता है और अगले दिन उसे थिएटर के आगे लगा देता है। अब अगले दिन जब पोस्टर रिवील करने का वक्त आता है, तब सर्वा पोस्टर से पर्दा हटाता है, बट शॉकिंग, उसमें अभी का फोटो निकलता है। सर्वा ये देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है कि ये हुआ कैसे, ये तो महेश बाबू का पोस्टर आने वाला था। थोड़ा सोचने पर उसे ये बात समझ में आती है कि ये सब अभी का ही प्लान था। उसे पहले से पता था कि वो लोग उसका बड़ा पोस्टर जरूर चुराएंगे और इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया। उसी वक्त अभी आता है और जब दूसरे पोस्टर के ऊपर से पर्दा हटता है, उसमें होती है महेश बाबू की बड़ी फोटो। अपने फेवरेट हीरो की फोटो देखकर वहाँ पर सभी खुशी में डांस करने लग जाते हैं, पर सर्वा यहाँ बिल्कुल खुश नहीं होता। वो इस बात को अपनी बेइज्जती मानता है और अब वो अभी से बदला लेने का प्लान बनाता है। इसके बाद अभी और सर्वा के बीच बहुत झगड़े भी होते हैं, मानो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हों। और ये चीज सर्वा की छोटी बहन चिन्नू को बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो चाहती है कि किसी तरह दोनों में प्यार हो जाए, दोनों झगड़े बंद कर दे। इसलिए रक्षाबंधन वाले दिन चिन्नू सर्वा को राखी बांधने के बाद अभी को भी जाकर राखी बांधती है और उससे कहती है कि तुम भी अब मेरे भाई हो, इसलिए तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। और वो यह है कि अब से तुम सर्वा से कभी झगड़ा नहीं करोगे। पर इसका अभी पर कोई असर नहीं होता और वो फिर से सर्वा से झगड़ा कर देता है। पर ये बात जब चिन्नू को पता चलती है तो वो उससे कहती है कि तुमने झगड़ा वापस क्यों किया। अभी कहता है कि तुमने मुझे राखी बांधी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे दूसरे भाई बहनों की नहीं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि इस वक्त तक अभी की माँ की मौत हो गई थी और अब वो पूरी तरह से अकेला है। इसी वजह से वो चिन्नू को पूरी तरह से अपनी बहन मानने लगता है और उसकी कोई भी प्रॉब्लम वो हमेशा सॉल्व करने के लिए खड़ा रहता है। ये बात चिन्नू को भी काफी अच्छी लगती है। अब ऐसे ही कई दिन बीतते हैं और एक दिन हॉकी टीम के सिलेक्टर्स अभी के कॉलेज में आए होते हैं और वहाँ पर वो टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर को रिव्यू करके सिलेक्ट करेंगे और उसे ही आगे जाकर वो रेलवे में जॉब देंगे। और यही तो अभी का सपना भी है। पर यहाँ में ये भी पता चलता है कि सर्वा ने अभी का करियर खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया है और उसके प्लान के मुताबिक उसने 4 लड़कों को अभी को मारने के लिए पैसे दिए हैं, जो अभी के गेम के टाइम पर उस पर हमला कर देंगे। लेकिन जब एक्चुअल गेम का समय आता है, अभी सर्वा को जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारा प्लान पहले से पता है और 4 लोगों से कुछ नहीं होने वाला। ये सुनते ही सर्वा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि अभी को मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि चिन्नू ने पिछली रात सर्वा को यह प्लान बनाते हुए सुन लिया था और उसने पहले ही जाकर अभी को यह बता दिया था। चिन्नू की हेल्प से अभी अपने गेम को अच्छे से खेल पाता है और ये श्योर हो जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस को देखकर सिलेक्टर्स उसे जरूर सिलेक्ट करेंगे। अब अभी को जैसे ये बात पता चलती है तो वो भागता हुआ जाकर सर्वा को गले लगा लेता है और उससे हमेशा के लिए अपनी दुश्मनी खत्म कर देता है। पर सर्वा ने तो ये दुश्मनी अभी तक खत्म नहीं की होती है। अब एक दिन चिन्नू अभी को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ हैरानी से सर्वा अपने दोस्तों के साथ पहले से बैठा होता है और वो सभी मिलकर अभी को वहाँ बहुत मारते हैं और उसी में बेचारे का वो हाथ भी तोड़ देते हैं, जिससे अभी को रेलवे में कभी जॉब नहीं मिल सकती। और अब आप समझ सकते हैं कि यही निशान अभी के हाथों पर हमेशा से है। एनीवे, किसी तरह से अभी वहाँ से बाहर निकलता है और अपनी जान बचाकर उस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां अभी विशाखापट्टनम पहुंच चुका है और सर्वा भी अब अपने एरिया का एमएलए है। आज सर्वा की कटिंग पोस्टर को रिवील किया जाने वाला है, पर उससे पहले सर्वा की नजर भीड़ में खड़े अभी पर पड़ जाती है, जिसे देखते ही उसे लगता है कि इस बार भी अभी ने कोई प्लान बनाया होगा और पोस्टर में कहीं उसका फोटो न निकले। पर जब पोस्टर रिवील होता है तो उसमें सर्वा का ही फोटो होता है, जिससे उसे शांति मिलती है। अब सर्वा अभी से मिलता है और उसे गले लगाकर कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसी वजह से मेरे साथ भी गलत हुआ। इसके बाद सर्वा बताता है कि कुछ समय पहले मेरी कार पर पॉलिटिकल झंडे की वजह से बॉम्ब फेंक दिया गया था, जिसमें मुझे अपना पैर गंवाना पड़ा और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। इसके बाद सर्वा अभी को चिन्नू से मिलाने के लिए लेके जाता है, पर अभी कहता है कि मैं उससे नहीं मिलूंगा क्योंकि उस दिन चिन्नू ने ही मुझे मैसेज करके वहाँ बुलाया था। जिसके बाद तुमने अपनी टीम के साथ मुझ पर हमला कर दिया और मैं कभी रेलवे में जॉब नहीं पा सका। जिस पर सर्वा उसे बताता है कि वो मैसेज चिन्नू ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके फोन से किया था। यहाँ तक कि चिन्नू को उस रात के बारे में
में आज तक कुछ नहीं पता और वो आज भी तुम्हारे लिए राखी रखती है। ये जानते ही अभी चिनू से मिलने के लिए चला जाता है और इतने सालों के बाद मिलने के लिए उससे माफी मांगता है, जिसके बाद अभी सर्वा से कहता है कि आज मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह मुझे पहुँचाने में तुम्हारी भी कुछ अहमियत है, क्योंकि अगर तुम मेरे हाथ पे नहीं मारते तो मेरी जॉब रेलवे में लग जाती और मैं इस ऐप को इतना बड़ा कभी नहीं बना पाता, इतनी बड़ी कंपनी कभी नहीं चला पाता। इतना कहकर अभी वहाँ से न्यूयॉर्क वापस आ जाता है। दूसरी ओर हम प्रिया के अंकल राव के फ्यूनरल को देखते हैं, जहां आंट शैलजा उससे बताती है कि अभी बदल चुका है। अभी ने उन 60 लोगों को अपनी कंपनी में जॉब भी दे दी और वो उनसे माफी भी मांगने गया था, इसलिए तुम्हें अभी को एक और मौका देना चाहिए। जिसके बाद प्रिया ऑफिस में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि अभी ने सीईओ की पोस्ट को रिजाइन कर दिया है और अब ये कंपनी उसने एम्प्लॉयज को दे दी है। उसने कंपनी के बोर्ड पर भी आई डिड इट को चेंज करके वी डिड इट लिख दिया है और ये बात जानकर प्रिया बहुत खुश होती है। अब ऑफिस से प्रिया को पता चलता है कि अभी एयरपोर्ट पर है और उसे लगता है कि वो इंडिया वापस जा रहा है, इसलिए प्रिया जल्दी से एयरपोर्ट पर जाती है जहां अभी होता है और वहां अभी अपनी गलतियों के लिए प्रिया से माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि मेरी सक्सेस में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है और मैं जितना सक्सेसफुल हूँ उतना तुम भी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रिया भी उसे बता देती है कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिससे हमें समझ पाते हैं कि प्रिया ने अबॉर्शन नहीं करवाया था। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अभी के मन की आवाज उसके अंदर वापस जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। और दोस्तों आपसे गुजारिश है हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।